हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन की हमारे बॉडी को कितनी ज़रूरत होती है, आपको ये पता होना चाहिए। क्या आपको पता है प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? पर प्रोटीन क्या है और प्रोटीन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो ये वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। और प्रोटीन हमारे बॉडी में मल्टीपर्पस काम करते हैं, यानी मल्टीपर्पस जॉब करते हैं हमारे बॉडी में। जैसे हमारे बॉडी में बाल, नाखून, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, ये सब जो होते हैं ना, तो इनके बिल्डिंग के लिए हमें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। प्रोटीन हमारे बॉडी के स्ट्रेंथ और शेप के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता ही होगा, आप जिम जाते हो और ये भी पता है आपको प्रोटीन बहुत खाना चाहिए। प्रोटीन खाने से क्या होता है, आपको शेप मिलता है, मसल को शेप मिलता है और स्ट्रेंथ भी मिलती है। इतना तो आपको ज़रूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो में प्रोटीन की पूरी जानकारी दूंगी। देखो, अब प्रोटीन हमारे बॉडी में इमरजेंसी टाइम पे एनर्जी के लिए भी यूज़ होता है। बट ये एनर्जी के लिए पहला सोर्स नहीं है। पहला सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स है तो उससे ग्लूकोज मिलेगा, और अगर वो डिप्लेट हो गया तो फैट है। फैट से हमें वास्तव में फैटी एसिड्स मिलेंगे और कीटोन्स मिलेंगे। अगर ये भी दोनों डिप्लेट्स हो गए, यानी फैटी एसिड्स और कीटोन्स, ये हमारे एनर्जी के सोर्स है, जैसे फैटी एसिड्स और कीटोन्स। बट ये दोनों सोर्स भी डिप्लीट हो गए तो फिर हमें जो प्रोटीन देगा वो इमरजेंसी टाइम पे प्रोटीन देगा। ठीक है, तो प्रोटीन कैसे काम आता है? जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलेगा, और वो भी डिप्लीट हो गया तो फैट है हमारे बॉडी में, फैट से फैटी एसिड्स मिलेंगे, कीटोन्स मिलेंगे, और वो भी डिप्लीट हो गए तो फिर हमें इमरजेंसी टाइम पे प्रोटीन से एनर्जी मिलेगी। तो आपको समझ गया प्रोटीन कब हमें एनर्जी देता है? तो प्रोटीन हमें इमरजेंसी टाइम पे एनर्जी देता है। अब देखो, मसल बिल्डिंग के लिए और हमारे शेप और साइज़ के लिए भी प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर आप वेट लॉस करते हैं तो प्रोटीन आपके मसल को लॉस नहीं होने देती, और अगर वेट बढ़ाते हो तो मसल बिल्डअप भी प्रोटीन ही करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो मसल को स्ट्रेंथ आता है और शेप आता है, तो किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से। इसलिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारे शेप और स्ट्रेंथ के लिए। तो इसलिए हमें प्रोटीन प्रॉपरली खाना चाहिए, प्रॉपरली अमाउंट में खाना चाहिए। अब देखो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कैसे काम आता है। बोन स्ट्रेंथ के लिए काम आता है। अगर राइट अमाउंट में आप प्रोटीन लेते हो तो बोन स्ट्रेंथ के लिए भी प्रोटीन बहुत काम आता है। अगर प्रोटीन की कमतरता हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, यानी हमारे बोन जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे और कभी भी हमें फ्रैक्चर हो सकता है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस होता है अगर प्रोटीन की कमतरता हो जाए तो। अब देखो, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं। यानी प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है, और अमाइनो एसिड्स को की प्लेयर्स भी माना जाता है। की प्लेयर्स मीन्स ये मल्टीपर्पस काम करता है हमारे बॉडी में। इम्यूनिटी के लिए हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है अमाइनो एसिड्स। तो ये अमाइनो एसिड्स जो है हमें इन्फेक्शन से भी बहुत दूर रखता है। यानी ये क्या करता है, जैसे हमारे बॉडी में टी सेल्स है, बी सेल्स है, एंटीबॉडीज़ है, तो इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए, और अमाइनो एसिड्स के लिए प्रोटीन खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमारी इम्यूनिटी जो बढ़ती है प्रोटीन की वजह से बनती है, यानी उसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसकी वजह से बनती है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो अमाइनो एसिड से ही इम्यूनिटी मिलती है, और अमाइनो एसिड्स हमें प्रोटीन से मिलता है। अब देखो, आपको अगर आपका वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है तो आपको ना ये उटपटांग चीज़ें नहीं खानी पड़ेगी। जैसे फ्रोज़न फूड वगैरह आप जो खाते हो, अपने मुंह पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। देखो, भूख लगना और जो क्रेविंग कहते हैं, क्रेविंग मीन्स जैसे उटपटांग चीज़ें हम खाते हैं, फ्रोज़न फूड्स खाते हैं, जानबूझ के घर में हमें कुछ भी दिख गया वो भी हम हर वक्त खाते रहते हैं, उसे क्रेविंग कहते हैं।
तो देखो, भूख लगना और क्रेविंग में बहुत फ़र्क होता है। अगर आपको क्रेविंग रोकनी है तो आपको प्रॉपरली प्रोटीन लेना पड़ेगा, और शाम के टाइम पे आपने प्रॉपरली प्रोटीन लिया तो आपको रात को यानी एक क्रेविंग नहीं होगी। तो अगर क्रेविंग हुई तो आप फिर ऊट-पटांग चीज़ें खाओगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा। आपको अगर वेट प्रॉपरली रखना है, अपने मसल स्ट्रॉन्ग रखने हैं, तो आपको बहुत ज़रूरत है। फैट बर्निंग के लिए यानी वेट लॉस के लिए जो फैट बर्न होते हैं, तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म को हमें बूस्ट करना चाहिए, और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। मीन्स अब मेटाबॉलिज्म बूस्ट कैसे करना पड़ेगा हमें? अगर प्रोटीन हम प्रॉपरली खाएं तो मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, यानी प्रोटीन की वजह से आपका डाइजेशन अच्छा रहता है और फैट बर्न होने में आपको बहुत मदद करता है। और ये भी माना जाता है हार्ट हेल्थ के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। जब आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाते हो ना, तो आपका ब्लड प्रेशर, एलडीएल लेवल मेंटेन रखता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, और हार्ट डिसीज से भी आपको बचाता है। प्रोटीन को इसीलिए हार्ट हेल्पर भी कहते हैं, हार्ट हेल्पर भी प्रोटीन माना जाता है। और प्रोटीन देखो, और इंजरी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, वुंड हीलिंग के लिए। जैसे हमें अगर कुछ लग गया, कोई जल गया, किसी को कट हो गया, तो क्या होता है ना, वो पूरी वुंड हील होने के लिए हमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो वुंड हील करने में मदद करता है, यानी घाव सूखने में मदद करता है, और जहाँ पे घाव रहता है वहाँ पे नए टिश्यू लाने के लिए भी मदद करता है। तो इतना ज़रूरी प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए रहता है। इसीलिए तो प्रोटीन को क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। यानी ये हमारे मसल्स के लिए, शेप के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, वुंड हील के लिए, हार्ट के लिए, हमारे सभी ऑर्गन के लिए, हमारे पूरे बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अब देखो, आपको मैंने प्रोटीन की तो जानकारी दे दी। अब प्रोटीन की कमी की वजह से आप किस तकलीफ़ से गुज़र सकते हो? आपकी सबसे पहले तो इम्यूनिटी ही कम हो जाती है अगर प्रोटीन की कमतरता हो जाए तो। हमारे स्किन पर झुर्रियाँ पड़ती है, हमारे स्किन पर सूजन आती है, पेट पर सूजन आती है, चेहरे पर सूजन आती है अगर प्रोटीन की कमतरता हो जाए तो। हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, बाल ड्राई होते हैं हमारे, डैंड्रफ भी होने लगता है, वीकनेस आता है, मसल पेन होता है, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है ना, इसलिए हम बार बार बीमार पड़ते हैं। और बच्चों की हाइट भी नहीं बढ़ती, हाइट रुक जाती है प्रोटीन की कमतरता हुई तो। और बच्चों में सबसे मेजर यानी सबसे खतरनाक डिसीज़ भी हमें दिखते हैं, क्वाशोरकर और मैरास्मस। ये दोनों डिसीज़ भी हमें बच्चों में प्रोटीन की कमतरता से दिखते हैं। ठीक है, अभी आपको प्रोटीन की कमतरता से क्या क्या होता है मैंने ये आपको बताया। अब किस फूड से हमें प्रोटीन मिलेगा, किस खाने में से मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रोटीन बढ़ाना है। तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नॉन वेज में से सब, ड्राई फ्रूट में से, आपको सब में से पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ों में से हमें प्रोटीन मिलता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको वेजिटेबल्स बताऊंगी। तो वेजिटेबल्स में ग्रीन बीन्स, कॉलीफ्लावर, भिंडी, पोटैटो, पालक, मशरूम, ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, ग्रीन पीज मीन्स वाटाना, इन सब वेजिटेबल्स में से आपको प्रोटीन मिलता है। और फ्रूट में से बताती हूँ, हाई रिच प्रोटीन फ्रूट्स कौन से होते हैं, तो अनार, गावा, एवोकाडो, कीवी, ब्लैकबेरीज, जैकफ्रूट, बनाना, ऑरेंज, डेट्स, ड्राइड एप्रिकॉट। अब मैं आपको फूड सोर्सेज बताती हूँ कहाँ से आपको और प्रोटीन मिलता है। तो सोयाबीन हो गया, सोयाबीन 100 ग्राम में आपको 52.94 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और सोयाबीन में प्रोटीन के अलावा भी विटामिन बी, विटामिन ई, मिनरल्स और फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। तो सोयाबीन बेस्ट है आपको प्रोटीन के लिए। दूसरा है पनीर। पनीर हो या ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स हो, दूध के बनाए हुए, तो उसमें भी बहुत प्रोटीन रहता है। और पनीर में
प्रोटीन के अलावा कार्ब्स रहता है, कैलोरी रहती है, फैट भी रहता है। पनीर भी एक गुड सोर्स है प्रोटीन का। तो इसमें 100 ग्राम पनीर में 20 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। फिर है मूंग दाल, जो बहुत सस्ती मिलती है। तो मूंग दाल में 100 ग्राम मूंग दाल में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। बादाम, बादाम में आपको 100 ग्राम बादाम में आपको 21 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। काजू में आपको 100 ग्राम काजू में आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। फिर है मिल्क, दूध। 1 लीटर दूध में आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 40 ग्राम। फिर है स्प्राउट्स, स्प्राउट्स में आपके 1 कप स्प्राउट्स में आपको 15% प्रोटीन मिलेगा। पीनट, पीनट में आपको 100 ग्राम पीनट में आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। चना, भुना हुआ चना, उससे भी आपको 100 ग्राम चना में 15% प्रोटीन मिलेगा। और फिर है दही, दही में से आपको 100 ग्राम दही में से आपको 11 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, यानी 11 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब देखो, मैंने वेज में आपको बता दिया किस किस वेज में से, वेजिटेबल में से, ड्राई फ्रूट में से और फ्रूट्स में से कितना प्रोटीन मिलता है और कौन से चीज़ों में से मिलता है, ये बता दिया। अब नॉनवेज की बात करूँ तो नॉनवेज फूड में आपको किससे प्रोटीन मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा चिकन में से मिलेगा। और चिकन का जो ब्रेस्ट होता है, चिकन ब्रेस्ट होता है, तो उसमें हाई प्रोटीन आपको मिलता है चिकन ब्रेस्ट में से। फिर रेड मीट हो या लीन मीट, तो उससे भी आपको प्रोटीन मिलेगा, पर ये ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए, प्रॉपरली अमाउंट में लेना चाहिए। क्योंकि कैसे, ये अगर ज़्यादा अमाउंट में आपने खाया रेड मीट, तो हो सकता है थोड़े हार्ट डिसीज़ के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये प्रॉपरली डाइट लो, लीन मीट या रेड मीट। फिर बात करते हैं फ़िश की। फ़िश बहुत एक्सेलेंट सोर्स है प्रोटीन का, जो रेगुलरली अगर आप खाते हो ना, तो फ़िश खाने से क्या होता है, सभी ऑर्गन के लिए फ़िश बहुत अच्छा होता है, हमारे पूरे बॉडी के लिए अच्छा होता है, जितने भी ऑर्गन्स है उसके लिए अच्छा रहता है। तो इसमें प्रोटीन भी है और विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे आँखों के लिए भी फ़िश बहुत अच्छा रहता है। शायद आप सबको पता ही है, आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है फ़िश। तो नॉनवेज में आपने देख लिया चिकन, लीन मीट या रेड मीट जिसे कहते हैं, और फ़िश में से आपको प्रोटीन मिलेगा। तो आपने अभी यहाँ पे सब कुछ चीज़ें देख ली है, प्रोटीन किस किस चीज़ों में से मिलता है, और यहाँ पे मैंने आपको प्रोटीन की पूरी जानकारी दे दी, हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको न्यूट्रिशन रिलेटेड कोई भी अगर वीडियो चाहिए, जैसे न्यूट्रिशन युक्त डाइट के, जैसे मल्टीविटामिन डाइट में आपको रेसिपी चाहिए, या आपको प्रोटीन डाइट की रेसिपी चाहिए, या वेट लॉस भी करना है, वेट गेन भी करना है, आपको प्रॉपरली जितने भी वीडियो चाहिए मैं आपको दे सकती हूँ। क्योंकि मेरा दूसरा भी चैनल है स्वर्णिका फूड जोन, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे डाल सकते हो। अगर आपको वेट लॉस रेसिपी चाहिए तो मैं वैसे भी आपको बना के दूंगी, हाई प्रोटीन रेसिपी चाहिए तो हाई प्रोटीन रेसिपी भी दूंगी, और विटामिन ए से लेकर पूरे विटामिन तक, यानी विटामिन डी तक मैं आपको रेसिपी बता सकती हूँ मेरे दूसरे चैनल पर। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में डालिए आपको कौन सी रेसिपी चाहिए न्यूट्रिशियस युक्त, मैं आपको उस पर भी रेसिपी बना के डाल के दे सकती हूँ। तो आपको शायद मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो उम्मीद करती हूँ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको दूसरा वीडियो भी चाहिए, रेसिपी का वीडियो चाहिए, तो मेरे दूसरे चैनल पर जाओ, उसको भी सब्सक्राइब करो, और उस पर कमेंट्स बॉक्स में डालो आपको कैसी रेसिपी चाहिए, वेट गेन, वेट लॉस या न्यूट्रिशियस युक्त, आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं आपको बना के दूंगी। थैंक यू।